नाज़रीन, आज दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी की तवज्जो भारत खास तौर पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरफ दिलवाई। भारत जहां इंसानियत का गला घोट गया है और अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, 75 साल गुजरने के बावजूद भी भारत इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों में सर फहरिस्त है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर जमहूरियत का राग अलापने वाली भारतीय सरकार का स्याह चेहरा दुनिया के सामने आया हो गया। 1948 से अब तक भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। हजारों कश्मीरी भारत के जुल्म सितम का शिकार होकर शहीद और हजारों खवातीन की इस्मतें पामाल हो गयी। कश्मीर मीडिया के मुताबिक आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद से अब तक 22,000 से जायद गिरफ्तारियां और 1,200 इमलाक नजरे आतिश कर दी गयी। हिंदुस्तान में मुसलमानों, ईसाइयों और निचली जात के हिंदुओं पर जमीन तंग कर दी गई। कई मसाजिद शहीद की गयीं, जबकि पुरतशद्दुद वाक़यात में कई चर्च भी नजरे आतिश किए गए। जुल्म के खिलाफ ढाल बनने वाले सहाफ़ी भी भारतीय सरकार के तशद्दुद से ना बच सके। DW न्यूज के मुताबिक भारत में सहाफत का गला घोंटने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन का इस्तेमाल तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर सदर ने अपने पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के राज पर भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने भी इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत और पासदारी जारी रखने के पाकिस्तानी अज़्म का इजहार करने के साथ आलमी बरादरी से कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा किया है।